पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, आप रहते हैं, क्या आपको पता है कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो जन्म कैसे हुआ, कितना साल पहले हुआ? क्योंकि हमें समझने के लिए इस वीडियो को अगर अंत तक देखिएगा, बिल्कुल ए टू जेड आपको समझ में आएगा। क्योंकि पृथ्वी के जन्म के समय एक जटिल प्रक्रिया है, जो सौर मंडल में जो टकराने से, बहुत सारे धूल कणों के मिलने से हमें पृथ्वी का गठन होता है, जो रासायनिक और भौतिक बहुत चीज़ों को मिलाकर पृथ्वी का क्या होता है, निर्माण होता है। जिसी तरह के विभिन्न भौतिक होता है, विभिन्न तरह के कण मिलते हैं, विभिन्न तरीके से वायुमंडल में जो कण छोटे छोटे मिलते हैं, सब मिलकर क्या होता है, पृथ्वी का निर्माण हुआ। पर कैसे हुआ, कितना साल पुराना हुआ, बिल्कुल हम दोस्तों इस वीडियो में हमें समझने के लिए मिलेगा। क्योंकि पृथ्वी का जब जन्म हुआ था 4.5 अरब साल पहले हुआ था। आप समझ सकते हैं आपका कितना उम्र होता होगा, 20 साल होगा, 50 साल होगा, 100 साल होगा, 150 साल होगा। मगर पृथ्वी का कितना उम्र हो चुका, 4.5 अरब साल पुराना हो चुका। जब 4.5 अरब साल पुराना हो चुका है तो हमें भी अच्छे तरीके से समझना होगा, हमें अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा। क्योंकि पृथ्वी का जब जन्म हुआ था तो नेबुला के एक विशाल गैस और चट्टानों के टकराने से हुआ था। जो धूल और बादल का सौर के धूल और नेबुला का एक विशाल बादल था। क्योंकि जब वो बादल जो था उसी की वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण के कारण हमें पृथ्वी के प्रभाव में संकुलित होकर सौर मंडल के केंद्र में सूर्य और इसके चारों ओर घूमते हुए पदार्थ के ग्रहों को निर्माण करने में वो मदद किया, जिसमें लाखों करोड़ों साल लगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के निर्माण में गैस और धूल के एक बादल से हुआ था। क्योंकि बादल से, एक गैस और धूल के कारण, एक बादल के द्वारा ही दोस्तों इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था। अगर आपको मन में लगता होगा कि हम लोग जो धरती पर थे, धरती पर तो धूल छोटे छोटे थे, कण छोटे छोटे होते हैं, मगर हम लोग सिर्फ धरती का धूल और कण देखते हैं। अगर वायुमंडल का धूल और कण देखेंगे बहुत बड़ा बड़ा होता है। उसी के द्वारा हमें पृथ्वी का निर्माण हुआ, क्योंकि सूर्य के साथ ही सौर मंडल का भी निर्माण हुआ, बहुत सारे ग्रहों का भी उसी समय निर्माण हुआ। क्योंकि अगर उस समय ग्रहों का निर्माण नहीं होता, आज हमारे बीच में धरती नहीं रहता, चंद्रमा नहीं रहता, और जो ब्रह्मांड में जो छोटे छोटे जो टुकड़े देखे, जो बड़े बड़े जो अन्य और ग्रह देखते, उस समय जो आज के डेट में हमें देखने के लिए मिलता है वो जी बिल्कुल नजर नहीं आता। पृथ्वी के पूरी तरह से ठंडा और स्थित होने में भी काफी समय लगा, जिसमें जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण बन सका। सौर नेबुला संकुचित हुआ तो इसके केंद्र में सूर्य का गठन हुआ, जबकि बाहरी हिस्सों में धूल और छोटे कणों में ठोस पिंडों का निर्माण किया गया। ये पिंड एक दूसरे से टकराकर और आपस में जुड़कर बड़े बड़े ग्रहों में बनने लगे थे, जो प्रक्रिया की पृथ्वी भी उसी में बन चुका। पृथ्वी का जन्म छोटे छोटे पिंड के ठोस को मिलने से हमें पृथ्वी का निर्माण को हमें देखने पड़ा। इसे हमें प्लेट नेसो कहने पड़ा। प्लेट नेसो एक गुरुत्वाकर्षण के वजह से हुआ था, जो एक दूसरे से जुड़कर ग्रहों का निर्माण हुआ, जो हमें आज भी देखने के लिए मिलता है कि फलाने ग्रह, सूर्य ग्रह, चंद्रमा ग्रह, मंगल ग्रह। तो उसी समय हमें प्लेनेटों को गुरुत्वाकर्षण को टकराने से अलग अलग जगहों से हमें वहां पे देखने के लिए मिला था। दोस्तों, जब पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ गया तो हमें पृथ्वी को, इसके अंदरूनी भागों को हमें तापमान बढ़ने लगा। जब पृथ्वी की आंतरिक गर्मी के कारण इसके आंतरिक भाग भी पिघलकर, जिसे विभिन्न प्रक्रियाओं में शुरू हुई। इस प्रक्रिया में भारी तत्व जैसे कि लोहा और निकल पृथ्वी के केंद्र की ओर चले गए, जबकि हल्के तत्व जैसे कि सिलिकॉन के ऊपर और इसके कई प्रकार की पृथ्वी की तीसरी प्रमुख की परत बनी गई। जो पृथ्वी का जो मुख्य जो भीतरी भाग है, वो जो भीतरी भाग है वो लोहे की है, लोहे और निकले से बना है। कोर दो भागों में विभिन्न है, जो ठोस में आंतरिक तापमान और बाहरी कोर, आंतरिक कोर का तापमान बहुत उत्तम है जो होता है। यह विभिन्न अत्यधिक दाब के कारण ठोस के रूप में बाहरी कोर से तरल है, और इसके प्रभाव से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होते हैं। मेटल कोर के बाहरी स्थिति में एक मोटी परत है, जो मुख्यतः सिलिकेस और अन्य खनिजों से बना है। मेटल ठोस होता है, लेकिन यह बहुत धीमी गति से प्रभावित हो सकता है। पपड़ी पृथ्वी के सबसे बाहरी ठोस परत है, जो मुख्यतः सिलिकेस खनिजों से बना है। यह महाद्वीप और महासागरीय पपड़ी से विभाजित है। महाद्वीपीय पपड़ी औपेच और मोटी और हल्की होती है, जबकि महासागरीय पपड़ी पतली और घनी होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में महासागर, जब पृथ्वी ठंडी हुई तो इसके सतह पर ठोस पपड़ी बनी और इसके अंदर से निकले वाली गैसों ने वायुमंडल का निर्माण किया।
शुरुआती वायुमंडल में मुख्य से रूप से जलवाष्प, कार्बन, हाइड्रो ऑक्सीजन और अन्य ज्वालामुखी गैस जैसी समस्या के साथ जलावि संगीत होकर महासागरों को निर्माण किया। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने का प्रमुख कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया थी, जो प्रक्रियाओं में जीवन रूपों द्वारा संचालित की गई है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने का प्रमुख कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया थी, जो प्रक्रिया में जीवन रूपों द्वारा संचालित की गई थी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कारण इसकी पपड़ी विभाजित होकर विभिन्न टेक्टोनिक प्लेटों में बटी हुई है, जो मेटल के ऊपर धीमी गति से चलती रहती है। इन प्लेटों की गति के कारण भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, पर्वत निर्माण और महाद्वीपीय विस्थापित जैसी घटनाएं होती है। इसी संरचना का गठन कई अरबों वर्षों जटिल प्रक्रिया के माध्यम से हुआ। इन प्रक्रिया में से सौर नेबुला से ग्रहों का निर्माण, पृथ्वी के अंदर विभिन्न की प्रक्रिया और अनंत इसके आंतरिक और बाहरी परतों का निर्माण शामिल है। यह प्रक्रिया आज भी जारी और पृथ्वी की भौगोलिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से कुछ जरूर आपको समझ में मिला होगा। अगर आपकी क्या सीखने के लिए मिलेगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और किसी भी तरह से मेरे से कमी घटी होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम अच्छे से अच्छे अपने कामों को सुधार सके और आपको सामने अच्छा से अच्छा वीडियो ला सके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।